नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जिस चर्चा के लिए अमेरिका समेत भारत की राजनीति में तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। आज की तारीख 17 दिसंबर और 19 दिसंबर के इंतजार में पूरे कयास लगा करके मीडिया बैठा हुआ है, राजनेता बैठे हुए हैं कि इस दिन जैसे ही पत्ते खुलेंगे सत्ताएं गिर जाएंगी, राजनीति में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है 19 दिसंबर की सुबह या 19 दिसंबर के दिन? आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। चर्चा आप लोगों तक निश्चित ही किसी अन्य तरीके से पहुंची जरूर होगी, क्योंकि यह चर्चा साल भर से अमेरिका की राजनीति में गहरा असर डाले हुए है। चर्चा है एक व्यक्ति की जिसका नाम है एप्स्टीन। जी हां साथियों, ये वही एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन है जिसका नाम मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्रंप आपके ऊपर बॉम्ब गिरने वाला है और मैं बिग बिलियन डे के एवज में आपके ऊपर एप्स्टीन बॉम्ब गिराऊंगा। यह बॉम्ब क्या था, इस पर हमने पहले भी कई बार सेशन किया है, लेकिन आज जो चर्चा है वो इसके असर में भारत पर क्या असर होने वाला है उसकी चर्चा। क्योंकि राजनीति में अपोजिशन के एक लीडर के द्वारा दिया बयान और शिवसेना के राजनेताओं द्वारा किया गया उसका समर्थन कि 19 दिसंबर के बाद भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है महाराष्ट्र से बनेगा, राजनीतिक रूप से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। तो कांग्रेस और शिवसेना के द्वारा ऐसी क्या अपेक्षाएं इस एप्स्टीन फाइल से लगाई जा रही हैं जिसकी चिंता में शायद ट्रंप भी हैं, जिसकी चिंता के अंदर तमाम वो नेता हैं जो दुनिया भर के अंदर अपनी बड़ी शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। जी हां साथियों, अमेरिका के अंदर 19 तारीख को एक बड़ा राज खुलने जा रहा है। एक ऐसा राज जिसको न जाने कब से दबाकर रखा गया था। कब से अगर कहूं तो टेक्निकली 2008 से जिसको दबाकर रखा गया था कि यह फाइल नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन इस फाइल में पन्ने जुड़ते चले गए और 2019 में जब इसके खुलने का बिल्कुल वक्त था, इसे एकदम चाबी डालकर एफबीआई ने छुपाकर धर दिया कि यदि यह बाहर आ गया तो भूचाल आ जाएगा। बहुत सारे राष्ट्रपति, राजनेता, उद्योगपति, प्रभावशाली लोग इस फाइल के अंदर शुमार होंगे। ऐसे में क्या कुछ मैनेज होता है और क्या कुछ बदलता है, इसकी चर्चा आज के सेशन में होने वाली है। चर्चा इसलिए क्योंकि ये लोगों के बीच में मस्क ने जब उठाया था तब यह स्टैब्लिश तो कर दिया था कि मस्क जिसे बड़ा बता रहे हैं, मस्क जिसे ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा बॉम्ब बता रहे हैं, जिसकी ट्विटर पर रीच 151 मिलियन रही थी जब इस बॉम्ब की चर्चा आई थी, एप्स्टाइन फाइल को फिर से सुर्खियों में मस्क लेकर आए थे ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंप, मैं आपके बिग बिलियन बिल के खिलाफ अगर खड़ा हूं तो आप समझिए कि आपके खिलाफ में एप्स्टीन फाइल हैं, अगर वो खुल जाएंगी तो आपको सरकार से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा क्या हो सकता है इन फाइल्स में जिसके चलते भारत सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम निकल कर आ रहा है? चर्चा में है कि हरदीप सिंह पुरी का इस फाइल में कोई कनेक्शन है। हरदीप सिंह पुरी के ऊपर कनेक्ट करते हुए ही सरकार को जोड़ते हुए अपोजिशन की तरफ से नेता पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान में 19 तारीख को सत्ता परिवर्तन तक की बात कह दी। कहा कि प्रधानमंत्री को फाइनली इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कई राज उस फाइल के अंदर निकल कर आने वाले हैं। तो चलिए फाइल समझते हैं, फाइल में क्या हो सकता है वो समझते हैं, भारत की राजनीति में इसका क्या अर्थ हो सकता है इसका प्रयास करना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो व्यक्ति जिसके ऊपर पुलिस की जो फाइल है वो खुलने जा रही है और उस फाइल में क्या क्या हो सकता है, संभवतया वो इन बदलती तस्वीरों से आपके दिमाग में कोई ना कोई इंप्रेशन जरूर दे रहा हो। आपके दिमाग में ये बदलती हुई तस्वीरें जिसमें महिलाओं के साथ बड़ी शख्सियतों में ट्रंप आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर इस घटना का देती चली जाएगी। साथियों, चर्चा जिस व्यक्ति की मैं कर रहा हूं जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन, ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिकी राजनीति में बिल क्लिंटन से लेकर ट्रंप तक को लपेटा है। यह व्यक्ति एक बहुत ही साधारण परिवार से था। इसका जन्म 1953 में हुआ था। पहले एक साधारण शिक्षक के रूप में एक स्कूल में शामिल हुआ, लेकिन उस स्कूल में ही कुछ अच्छे रईस जनों के बच्चे पढ़ने आते थे। उन बच्चों के पेरेंट्स के बीच में इसकी एक अच्छी इमेज निकल कर आई। मैथ साइंस का टीचर होने के नाते पेरेंट्स के साथ इसके जो अच्छे व्यवहार बने,
उनमें से किसी एक इन्वेस्टर ने इन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। मौके के रूप में इन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में एंट्री मारी और इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लानर की भूमिका निभाना शुरू किया, लोगों के फंड मैनेज करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना शुरू किया। बहुत सारे उद्योगपतियों के जब ये फंड मैनेज करने लगे तो एक दूसरे से दूसरे से तीसरे लोगों के बीच में ये एंट्री करते चले गए। जेफरी एप्स्टीन, जिन्होंने अपनी एक कंपनी 1988 में बनाई, कहते हैं कि इनके पास में लोगों का इतना बड़ा ग्रुप बनता चला गया था कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ मैनेज करने लगे थे। इन्होंने ग्लोबल एक पोर्टफोलियो मिशन बना लिया था, अपने पास में खूब सारा पैसा मैनेज करने की ताकत, साथ में खूब सारे विलास, प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट जेट इनकी शख्सियत की बानगी बनते थे। कहते थे कि इनके पास इतना कुछ है कि ये अपने लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके फंड को मैनेज करते हुए उन्हें इस तरह से प्लीज करते हैं। इनके प्लीज करने में एक आइलैंड का जिक्र होता है। ये अमेरिका का वर्जीनिया आइलैंड है। वर्जिन आइलैंड के पास में ये उनका जो मेंशन है, ये इनके निजी आइलैंड की पहचान बनता है। ये आइलैंड इनका अपना है और इस अपने आइलैंड में बना हुआ जो ये घर है, यही बड़े रसूखदार लोगों की पार्टी का स्थान था। यही वो आइलैंड था जिस पर आने जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होता था। पत्रकार लोग उस हवाई जहाज को लॉलिता एक्सप्रेस कहकर पुकारते थे। इसी जगह, इसी मेंशन में न जाने कितने रसूखदार लोगों की तस्वीरें, वीडियो और उनके अश्लील चलचित्र आज भी एफबीआई के पास सुरक्षित हैं। हो सकता है 19 तारीख को इसी वर्जिन आइलैंड पर बने हुए इनके उस मेंशन में प्राप्त सीडीज को 19 तारीख को पब्लिक किया जाएगा। अब चर्चा जेफरी एप्स्टीन की और जानकारी की साझा करते हैं। सबसे पहली बार पुलिस एंट्री कैसे की इस महल नुमा जगह में, इनके ऊपर बकायदा काफी सारी वेब सीरीज, किताबें लिखी जा चुकी हैं और उन्हीं से निकली हुई ये बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चर्चा है वर्ष 2005 की। फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की थी जिसने इनके ऊपर आरोप लगाया कि उसकी मां ने पुलिस में जाकर शिकायत की कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसे मसाज करने के बहाने बुलाया गया था। वहां पहुंचने के बाद उसके ऊपर सेक्स करने का दबाव बनाया गया। वो बच्ची जब घर लौट कर आती है, अपने माता पिता को बताती है, शिकायत होती है। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत पहली बार दर्ज हो जाती है। पुलिस जांच ने जब पहुंचती है तो पता चलता है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों ने इस बात की पहचान की कि एप्स्टीन पर यही आरोप हैं जो वो बच्ची लगा रही है। यानी एक बच्ची के बाद 50 नाबालिग लड़कियां निकलकर आना शुरू हुई। चर्चा बनी पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में कि भाई यह मामला महीनों की छानबीन के बाद निकलता है कि यह तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला, जहां पर हाई प्रोफाइल पार्टी करने के लिए नाबालिग लड़कियों को बुलाया जाता था, उन्हें प्रलोभन दिया जाता था और उनके साथ में अनैतिक कृत्य किया जाता था। एप्स्टीन में अपने प्राइवेट जेट, जिसको लॉलिता एक्सप्रेस के नाम से जाने जाता था, वहां पर महिलाओं को साथ में लेकर उनके साथ यात्रा करना, उन्हें गहने देकर के लालच में लेना या फिर उन पर दबाव बनाना कि वो इतने हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठता बैठता है। सोचने की बात है, जो व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उठता बैठता हो, बिल क्लिंटन एक लंबे दौर तक, वर्ष 2001 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, वो इनके साथ इस लॉलिता एक्सप्रेस में दुनिया के आइलैंड घूमने जाते थे। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों से इसकी शख्सियत का, कि ये किस तरह से एक ऐसी जिंदगी जीता था जो कि बहुत से लोगों को आकर्षक लगती थी। इसकी पब्लिक में आई हुई वो इमेजेस जिसके चलते ये लोगों के बीच में रसूख का और अपने रुतबे का प्रचार करता था। एप्स्टीन के साथ ये महिला जो आपको दिखाई दे रही है, जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, कहा जाता है कि यही वो महिला थी जो नाबालिग महिलाओं को ढूंढकर मैक्सवेल तक, जेफरी एप्स्टीन तक लेकर आया करती थी। इस महिला पर आरोप है कि यह महिला पहले नाबालिग लड़कियों को उनकी किसी कमजोरी के आधार पर पकड़ती थी और उन्हें फिर फाइनली एप्स्टीन तक पहुंचाया जाता था। और एप्स्टीन उन नाबालिग लड़कियों का उपयोग बहुत सारे प्रभावशाली लोगों के निजी मनोरंजन के लिए करता था। जानकारी से पता चलता है कि ग्लेन मैक्सवेल, जिसकी मुलाकात
एक लग्जरी पार्टी में ही इसके साथ हुई थी। काफी अच्छी जगह से, ऑक्सफोर्ड पास आउट थी, बहुत स्टाइलिश थी, गजब आत्मविश्वास से लबरेज थी, और वो जेफरी एप्स्टीन के साथ इसके प्रॉपर काम में साझा हो गई थी। वर्ष 2019 में एक पीड़िता ने कोर्ट के सामने जब गवाही दी, तब इस महिला के बारे में लोगों को पहली बार पता चला कि ऐसी कोई महिला थी जिसके चलते इस तरह से महिला लड़कियां एक जाल में फंसती चली गई। जेफरी का जो न्यूयॉर्क में मेंशन था, उस पर जब एफबीआई की छापेमारी हुई तो वहां पर हजारों सीडी और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिली जिसमें महिलाओं के साथ संदिग्ध दस्तावेज, बड़े नामचीन लोगों के नाम सब निकलकर बाहर आए। 2008 में जेफरी को गिरफ्तार किया गया। 2004 में मुकदमा दर्ज हुआ, 8 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो एक सीक्रेट डील कर लेता है और 13 महीने में जेल से बाहर आ जाता है। इंटरेस्टिंग है, जिस व्यक्ति पर इतने आरोप लगे हों, उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप स्वीकारा। 13 महीने की जेल हुई और उस जेल में भी उसने ऐसी सेटिंग बिठाई कि उसे वर्किंग आवर्स में जेल से बाहर रहने की इजाजत थी, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका के बड़े बड़े रसूखदार लोग उसकी मुट्ठी में थे। इसलिए रसूखदार लोगों ने न्याय व्यवस्था का मजाक बनाया और जेफरी एप्स्टीन को 13 महीने के लिए जो जेल अनाउंस भी हुई थी, उसमें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अमेरिका के अंदर न्याय व्यवस्था का बनता यह मजाक बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा था। यह इसकी पावर का एक नुमाइश था, जिसके चलते इसने अपने कृत्य को बंद नहीं किया और यह और आगे बढ़ता चला गया। जेफरी एप्स्टीन 2009 में जब जेल से बाहर आया, उसके बाद में यह अपनी लाइफ को थोड़ा लो प्रोफाइल रखकर जीना शुरू किया, लेकिन काम तब भी बंद नहीं किए। लेकिन इसके किए हुए पुराने कांड फिर 2017 में एक बार वापस खुले, जब हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टाइन पर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपना शुरू हुई और अमेरिका में मी टू कैंपेन निकल कर आना शुरू हुआ। मी टू वो कैंपेन था जिसमें महिलाएं अपने साथ हुए वर्क प्लेस पर या निजी जिंदगी में किसी भी यौन शोषण की चर्चा खुलेआम करना शुरू कर रही थी। हमारे देश तक भी मी टू कैंपेन की आग आंच के रूप में पहुंची थी और यहां पर भी काफी सारे परिवर्तन हुए थे। बहुत से लोगों का नाम उसमें निकला था, काफी चर्चित मामले उस दौर में बाहर आए थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर यह जो घटना यहां पर हुई, इस घटना ने एप्स्टीन को फिर से इस पूरी चर्चा में ला दिया, क्योंकि एप्स्टीन से पीड़ित महिलाओं ने इस बार एप्स्टीन के साथ साथ उन लोगों का भी नाम लिया जो रसूखदार थे और जो एप्स्टीन के कहने पर उन महिलाएं, जो महिला थी वो एप्स्टीन के कहने पर उनके संपर्क में आई थी। नाम धीरे धीरे फैलने शुरू हुए। उन नामों में ट्रंप का नाम भी सामने आया। ट्रंप का एक क्लब हुआ करता था जिसमें एक 16 साल की लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था वर्जीनिया गिफ्रे। उसने कहा कि वो जब 16 वर्ष की थी तो डोनाल्ड ट्रंप का एक क्लब था जिसका नाम था मार ए लागो, वहां पर उसकी एप्स्टीन से मुलाकात हुई और एप्स्टीन से मुलाकात के समय वही महिला जो ऑक्सफोर्ड पास आउट थी, ग्लेन मैक्सवेल, उनसे भी उसकी मुलाकात हुई। वो महिला उसे यहां से लेकर जाती है, ट्रंप के क्लब से लेकर जाती है और उसे फिर वही वापस प्राइवेट मसाज करने के लिए प्रतिष्ठित और नामचीन हस्तियों के पास भेजा जाता है। धीरे धीरे उसकी यात्राएं ऐसे ही बड़े लोगों के बीच में होने लगती हैं। पहुंचते पहुंचते ये महिला, जिसका नाम वर्जीनिया गिफ्रे था, ये पहुंचती है ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू के पास और एंड्रयू पर आरोप लगाती है कि उसने इनके साथ जबरदस्ती की जब वो नाबालिग थी। जब ये बात बाहर निकलकर आई तो ब्रिटिश राजघराने पर एक बहुत बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। मीटू के अंदर ये उनकी तस्वीर बाहर निकल कर आई प्रिंस एंड्रयू के साथ, जिसमें बीच में वर्जीनिया गिफ्रे खड़ी दिखाई दे रही हैं और साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी हैं। यहां पर वर्जीनिया गिफ्रे जो यहां पर दिखाई दे रही हैं, इनकी इस तस्वीर का हर्जाना प्रिंस एंड्रयू को 12 मिलियन ब्रिटिश पाउंड चुकाना पड़ा। एक डील हुई, लेकिन यह भी पब्लिक में निकल कर आ गई। वर्जीनिया गिफ्रे ने अपने द्वारा प्रिंस एंड्रयू पर जो चार्जेस लगाए, उससे ब्रिटिश रॉयल फैमिली पूरी तरह हिल गई। हेडलाइन बनती है, एंड्रयू डज 12 मिलियन पाउंड डील टू हॉल्ट सेक्स क्लेम। यह इनके ऊपर आरोप लगा। एप्स्टीन के ऊपर लगे इन आरोपों में वर्जीनिया गिफ्री से तो एक और कहीं राग फैल चुका था, लेकिन इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। 17 से 21 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे और गिफ्रे के आरोप में ट्रंप का नाम भी अब उछलने लगा था, क्योंकि ट्रंप के पुरानी पार्टियों की तस्वीरों में ट्रंप एप्स्टीन के साथ कई बार देखे गए थे। ट्रंप एप्स्टीन के बारे में बहुत से इंटरव्यूज में बोल चुके थे कि वो एक मजेदार आदमी है, मैं उसके साथ रहा हूं, मैं उसका मित्र हूं। ऐसी तस्वीरें
पब्लिक में तैरना शुरू हुई, जिसमें ट्रंप ऐसी ही पार्टियों में जिनके लिए एप्स्टीन जाना जाता था, ट्रंप उसके साथ पार्टी साझा करते हुए, मंच साझा करते हुए दिखाई दिए थे। ट्रंप पर आरोप लगना शुरू हुए, पहला कार्यकाल था, ट्रंप पर आरोप थे, और इसी बीच में एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हो जाता है। ट्रंप की गिरफ्तारी होती है और माफी चाहता हूं, एप्स्टीन की गिरफ्तारी होती है। एप्स्टीन पर दबाव बनता जाता है कि वो अब राज खोले, कौन कौन लोग उसके साथ इस पूरे कांड में शामिल हैं, उनके नाम निकलें। इसी बीच में 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के ऊपर आरोपों में जब उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके साथ में एक घायल होने की सूचना बाहर आती है। जाना जाता है कि वो जेल में 23 जुलाई को घायल होकर गिर पड़ा। जुलाई 6 को वो गिरफ्तार हुआ, 23 जुलाई को घायल होने की बात निकल कर आती है। चर्चा बनती है कि वो टेंशन में था, परेशानी में था। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद जब वो घायल होने की सूचना आई, चर्चा बनी कि हो सकता है कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, उसकी सुरक्षा जेल में बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद अगले ही महीने जेल में वो मृत पाया जाता है। जुलाई में गिरफ्तार हुआ एप्स्टाइन मात्र 1 महीने के अंदर जेल में मरा पाया जाता है, और जिस समय उसकी मृत्यु होती है, जेल के कैमरों में रिकॉर्डिंग ऑफ होती है। जेल में साक्ष्य के इकट्ठा करने के सारे तरीके बंद होते हैं। उससे यह स्थापित हो जाता है कि जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, जांच के अंदर वो आत्महत्या नहीं, सुनियोजित रूप से की गई हत्या है। तस्वीरें बाहर आती हैं एप्स्टीन की उस सेल की, जिसमें दिखाया जाता है कि उसने अपने कपड़े से ही फांसी का फंदा बनाया, और जिस जगह वो बेंच बेड पर सो सकता था, वहीं पर उसने अपने लिए रस्सी टांकी और वहीं से उसने अपने लिए मौत को गले लगा लिया। ये जो तस्वीरें बाहर आई, इन तस्वीरों ने एप्स्टीन पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर दिए, एप्स्टीन की मौत पर सवाल खड़े कर दिए, और उन रसूखदार लोगों के साथ साथ अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे संभव है एक व्यक्ति सेल में मार दिया जाता है, लेकिन उसके मारने को आत्महत्या बताया जाता है। कोई जांच नहीं होती। 2019 में उसकी मृत्यु एक रहस्य बनकर के गायब हो जाती है। ट्रंप शासन में बरकरार रहते हैं, ट्रंप शासन में बने रहते हैं, लेकिन पाप पीछा कहां छोड़ने वाले थे। एक लेखक हैं जिनका नाम है जूली ब्राउन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इनकी पुस्तक में असल मायने में इन्होंने 2018 में, जब तक एप्स्टीन जिंदा था, उसके सारे काले कारनामों पर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की थी। इनकी पुस्तक परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से द जेफरी एप्स्टाइन स्टोरी 2021 में प्रकाशित होती है। इसमें उन्होंने उन तमाम महिलाओं का जिन्होंने 2006 में उस पर आरोप लगाया था, जिनके आरोप थे नाबालिग उन लड़कियों के, और मीटू कैंपेन के अंदर जिन्होंने उस पर आरोप लगाया था, उनके सबके इंटरव्यूज रखे गए थे। उनके द्वारा सारी बताई हुई जो बातें थी, उन बातों को यहां पर रखा गया था। इस पुस्तक में जैसे ही जानकारी बाहर आई, अमेरिका में फिर से एक बहस छिड़ गई, क्योंकि इस बार पीड़ितों के बयान मीटू कैंपेन के बाद इतने बड़े स्तर पर बाहर आ रहे थे। निकलकर जानकारी बाहर आती है कि यहां पर बिल क्लिंटन भी एप्स्टीन के साथ लंबे समय तक साथ रहे हैं। इवन 2002 और 2003 में बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के लॉलिता एक्सप्रेस से अफ्रीका, यूरोप, एशिया के दौरे किए हैं। ऐसे लॉग निकल कर आते हैं यात्रा के, जिसमें क्लिंटन उनके साथ में यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में जाने से पहले आपको कौन कौन जा रहा है यह जानकारी देनी होती है, तो यात्रा के लॉग्स में यह सारी जानकारी बाहर निकल कर आती है। बिल क्लिंटन को एप्स्टीन अपना अच्छा मित्र बताकर ही लोगों पर इंप्रेशन झाड़ता था। एप्स्टीन कहता था, मैं याद दिला दूं कि क्लिंटन बाइडेन वाली पार्टी से थे, ठीक है। ऐसे में एप्स्टीन कहा करता था उन महिलाओं से कि तुम जिस सीट पर बैठी हो, ये मेरे प्रिय मित्र की पसंदीदा सीट है, वो यहां बैठा करता है। तो बिल क्लिंटन से उसने अपने आप को इस तरह से स्थापित किया कि लोग, जब क्लिंटन इसके मित्र हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति इसके मित्र हैं, तो फिर हमारी शख्सियत ही क्या है। इस तरह से एप्स्टीन ने रसूखदार लोगों में अपनी रीच बढ़ाई, और अपनी रीच बढ़ाते बढ़ाते लोगों के मनोमस्तिष्क में एक सिक्योरिटी का फील देकर के उनके खुलने का कारण बन गया। लेकिन सबकी जानकारी वो सेव करता जा रहा था, जो अब एफबीआई के पास में है। कहते हैं कि 1998 के अंदर नए साल की शुरुआत में एक रहस्यमयी घटना हुई, जब क्लिंटन और उनका परिवार अमेरिका के इस वर्जिन आइलैंड में छुट्टियां मना रहा था। अमेरिका के कुछ अधिकारी जो उनकी सुरक्षा में लगे थे, उनकी एक बोट इसी जगह पर
इस आइलैंड से आकर टकराती है, जिनमें से मतलब जो अमेरिका के एजेंट थे उनमें से एक एजेंट की हादसे में मौत हो जाती है। उसी के बाद में ये आइलैंड एप्स्टीन को दे दिया जाता है और ये आइलैंड पीडोफाइल आइलैंड के नाम से विख्यात होता है। लोगों के बीच में इसी जानकारी को अक्सर छुपाया गया कि बिल क्लिंटन इसके साथ राष्ट्रपति रहते हुए भी अगर समय साथ बिता रहे थे तो ना जाने उन्होंने अपनी ताकत के दम पर कितने लोगों के साथ कितना गलत किया होगा और उसके बाद कितने सारे रसूखदार लोग उस इमेज के पीछे आकर के छुपे होंगे। कहते हैं कि एप्स्टीन के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है कि ये लोग सेक्स ट्रैफिकिंग में भी शामिल थे। बहुत सी चीजों को छुपाया गया, बहुत सी चीजों को बिटाया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्सियतों के नाम भी यहां पर निकल कर आए। खैर, ये सब बातें रही। उस पुस्तक के आने के बाद 2021 के अंदर अमेरिका के अंदर जब दोबारा इलेक्शन हुए, बाइडेन चुनाव जीतकर आए, ट्रंप पर आरोप लगे और ट्रंप के हारने में एक बड़ा कारण एप्स्टीन फाइल का बनकर आया। ट्रंप पिछली बार भी जब चुनाव कैंपेन में थे उनसे बार बार यह कहा जा रहा था कि 2019 में जो एप्स्टीन मरा, एफबीआई ने जो भी रिपोर्ट किया आप उसे बाहर क्यों नहीं निकालते। ट्रंप पर आरोप लगते गए, ट्रंप उन्हें छुपाते चले गए। ट्रंप को वापस सरकार में लाने का काम इलॉन मस्क ने किया, जो दुनिया जानती है। इलॉन मस्क ये अच्छे से जानते थे कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रंप का मदद करके राष्ट्रपति बना रहे थे। लेकिन ये वही वाली बात थी कि राजदार मित्र था और वो मित्र उनसे उसी राज के बदले में कुछ चाह रहा था, लेकिन ट्रंप अपने रास्ते चले जा रहे थे। ट्रंप ने जब बिग ब्यूटीफुल बिल संसद में पेश किया, अमेरिकी संसद में पेश किया, तो इलॉन मस्क इस बात पर खफा हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी वजह से उनकी गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर बहुत दिक्कत आएगी, गाड़ियों को बिकने में दिक्कत आएगी, मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी। मस्क इतने नाराज हुए कि उन्होंने ट्रंप को धमकी दे दी और कहा कि आप मेरे बिना चुनाव हार जाते। दोनों के बीच में झगड़ा पब्लिक होता है और फिर इलॉन मस्क पिछले इसी साल जून में कहते हैं कि मैं आपके ऊपर एक बड़ा बॉम्ब गिरा रहा हूं और वो है एप्स्टाइन फाइल। डोनाल्ड ट्रंप, आप एप्स्टाइन फाइल खोलिए, पता चल जाएगा कि आप कितने दिन तक सत्ता में रहेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल फिर भी ट्रंप पास करा ले जाते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से मस्क को खूब धमकाते हैं। दुनिया में दोनों तरफ के लोग जो ये देख रहे थे कि मस्क के साथ कुछ हो सकता है, ट्रंप के साथ कुछ हो सकता है, दोनों के बीच की लड़ाइयों में जिनका नाम पिस सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति हट पर टिका था मस्क, ट्रंप खुलेआम खेलते चले जा रहे थे। टेंशन उनको हो रही थी जो इन दोनों की लड़ाई में एप्स्टीन फाइल खुलने तक जा रहे थे। फाइल खुलते ही जिनके नाम बाहर आ जाते उनके अंदर चिंताएं तमाम थी और वो लोग इन दोनों को मनाने में लगे हुए थे और दोनों मान भी गए फाइनली। लेकिन इस बीच में एप्स्टीन फिर से बाहर आ गया, एप्स्टीन का जिन फिर से बाहर आया। अमेरिकी संसद में विमर्श होने लगा, ट्रंप पर दबाव बढ़ने लगा कि आप एप्स्टीन फाइल क्यों नहीं खोल देते। जो ट्रंप चुनाव जीतने से पहले कहते थे कि मैं जीत गया तो एप्स्टीन फाइल खोल दूंगा, वो ट्रंप से सवाल किया मस्क ने, मस्क की वजह से अपोजिशन ने, और सब लोग मिलकर के ट्रंप पर दबाव बनाने में कामयाब हुए। 21 नवंबर को जब ट्रंप ने उस पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए कि चलो जाओ खोल दो फाइल, असल मायने में कुछ गुप्त रूप से रखी हुई फाइल्स होती हैं। हमारे देश में भी जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मॉल से रिलेटेड ताशकंद फाइल, हमारे देश के अंदर ठीक इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी हुई फाइल, होमी जहांगीर भाभा की मौत से जुड़ी हुई फाइल, तमाम फाइल्स को दबा के रखा गया है। अभी तक उन्हें खोला नहीं गया है, या फिर यह कहिए कि उनकी डिमांड बहुत बार हुई लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के चलते सरकार उन फाइल को कभी पब्लिक नहीं करती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, इसीलिए उन चीजों को दबा के रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ट्रंप के कार्यकाल में उस फाइल को, जिसके चलते ना जाने कितने रसूखदार लोगों के नाम शामिल होंगे, उस फाइल को फाइनली साइन करवा लिया जाता है और साझा होती है जानकारी कि ठीक है खोल दीजिए फाइल। इस फाइल के खुलते ही ट्रंप को समझ में आ चुका था कि एप्स्टाइन के नाम के साथ साथ उन पर बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत से रसूखदार लोगों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की तमाम तस्वीरें पब्लिक में आ चुकी थी। अपोजिशन लगातार ट्रंप के एप्स्टीन के साथ वीडियो साझा कर रहे थे, दिखा रहे थे कि ट्रंप किस तरह से महिलाओं के बीच में पार्टियों के रूप में देखे गए हैं। ट्रंप अच्छे से इस बात को जानते रहे, डेमोक्रेट्स उन पर दबाव बनाते रहे, डेमोक्रेट्स के दबाव, एप्स्टीन का इनका साथ सबके सामने था। ट्रंप की जो भी
जो पार्टियां थी, जो इनके साथ में रहने वाली जो तरीके थे, वो सबके सामने अब जगजाहिर होने लगे। डेमोक्रेट्स लगातार दबाव बनाते हुए जो उनके पास प्राप्त जानकारियां थी उन्हें लगातार रिलीज करते रहे। डेमोक्रेट्स के द्वारा जब इस प्रकार का प्रयास हुआ, जिसमें कि पता था डेमोक्रेट्स को कि क्लिंटन हमारे आदमी हैं, वो भी इसमें फंसे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो कि आपको शर्मसार कर देंगी, ऐसी तस्वीरें निकालना जारी रहा अपोजिशन के थ्रू। फाइनली नवंबर में जब यह बात तय होती है 19 नवंबर को कि एप्स्टाइन फाइल पब्लिक की जाएगी और एक महीने का समय दिया गया, तो वो एक महीना 19 दिसंबर को पूरा हो रहा है जब ये एप्स्टाइन फाइल खुलेगी। हजारों पेज की इस फाइल में उन तमाम रसूखदार लोगों के नाम, उन तमाम रसूखदार लोगों की चर्चाएं होंगी और ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन पर पब्लिक ओपिनियन बदल जाएंगी। ऐसी बहुत सी उस फ्लाइट्स की लॉग जिसमें ना जाने कितने महिलाओं और पुरुषों के नाम शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 2009 में जब ये छूटकर जेल से बाहर आया था, उसके बाद ये यूके की कई बार यात्राओं पर गया, उस सारी जानकारी निकल कर आएंगी। ट्रंप का किसके साथ क्या साथ था, क्या तस्वीरें थी, किस प्रकार के रिलेशन थे, सब आने की बातें हैं। ये तमाम चीजें अमेरिका की चर्चा में चल रहे हैं। अमेरिका में एप्स्टीन और ट्रंप के बीच में संबंध टूटे, इसकी भी चर्चा चल रही है। कहते हैं कि ट्रंप एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, एप्स्टीन ने भी उसमें इंटरेस्ट साझा किया। एक जमीन को लेकर के दो दोस्तों में विवाद हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। खैर, अब हम आते हैं भारत की राजनीति पर। हाल ही में महाराष्ट्र के एक राजनेता पृथ्वीराज चौहान ने एक सोशल मीडिया पर बयान दिया और कहा कि 19 तारीख के दिन मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और उन्होंने यह कहते हुए कि कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल के रिलीज होते ही भारत की राजनीति में बड़ा भूचाल आ जाएगा। इसी बात के समर्थन में शिवसेना की तरफ से बयान आता है कि एक बिग पॉलिटिकल एक्सप्लोजन होने वाला है 19 दिसंबर के दिन। उसका एपिसेंटर अमेरिका होगा। पीएम मोदी वॉन्ट बी एबल टू स्टे इन पावर आफ्टर दिस एक्सप्लोजन, ऐसा उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है उसके द्वारा बयान आ जाता है। बयान आता है कि साहब संजय राउत जी बयान देते हुए पाए जाते हैं कि अमेरिका के अंदर कुछ बम फटेगा और उस बम फटने से हमारे देश की राजनीति में भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, तो उसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। असल में हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं, ऑयल संभालते हैं, विभाग संभाल रहे हैं, ये एप्स्टीन फाइल में इनका नाम मेल में रहा है, ऐसा अपोजिशन का आरोप है। असल में हरदीप सिंह पुरी भारत के विदेश सेवा के अधिकारी थे और ये भारत का प्रतिनिधित्व करते थे अमेरिका के अंदर, जो यूएन है वहां पर। ये 2014 में बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करते ही इन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद मिला। ये भारत जब यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर होते हुए भी यूएनएससी के 10+5 के अंदर अध्यक्ष जब बनता है, जो कि 2 साल के लिए बनाया जाता है, उस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 2012-13 में अमेरिका में भारत को जब ये यूएन के अंदर परमानेंट रूप से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी समय पर एप्स्टीन से इनके संपर्क की जानकारी पब्लिक होती है। ऐसा एक मेल वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि इनके पास भी मेल आया था, इनको भी यूएन की मीटिंग के इतर बुलाया गया था कि आप वहां तो हैं ही, चले आइएगा पार्टी में। अब यह बात तो बाद में पता चलेगी कि न्यूयॉर्क में जब पुरी थे तो वह एप्स्टीन के साथ गए थे या नहीं गए थे। उन लॉग्स में जो अभी फाइल खुलने वाली है उसमें उनका नाम आता है या नहीं। ऐसे में वर्तमान सरकार पर क्या दिक्कत हो सकती है अगर देश का कोई नेता एप्स्टीन के संपर्क में था, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, और उस पर अगर आरोप आते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व को उनके ऊपर कोई कारण बताओ नोटिस या उनके साथ में कोई भी मतलब प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है, या फिर उनके साथ साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। प्रिविलेज मोशन सरकार ला सकती है, अपोजिशन प्रिविलेज मोशन लेकर आ सकती है मंत्री के ऊपर। तमाम प्रयास हो सकते हैं और अपोजिशन इस बात का दबाव बना सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फाइल में सरकार से भी संबंधित कोई जानकारी साझा कर दी गई हो। तमाम बातें अब कयासों में चल रही हैं। हालांकि अपोजिशन के इस दबाव में सत्ता पक्ष का दबाव यह है कि उस समय वो व्यक्ति जब वहां थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी और वो यूपीए की सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, ना कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे में यूपीए सरकार के समय यूएन में क्या बातें हुई और अमेरिका के साथ यूपीए की क्या सांठगांठ थी, यह सवाल तो अपोजिशन पे पूछना चाहिए, सत्ता पक्ष से नहीं। खैर, अब जो भी है, 19 तारीख का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशंस पर हमारे कोर्सेज को जाकर एक बार जरूर चेक करिए। हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं और किसी भी प्रकार की बातें बाजार की और अपनी पाठशाला हमारे एप्लीकेशन से उन्हें अवश्य चेक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।